मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, अहिंसा मई जैन धर्म की महानुभाव साधर्मी बंधुओं, हम प्रतिदिन आचार्यों की जीवन गाथा को सुन रहे हैं। वे महान आचार्य जिन्होंने जंगलों में रहकर के साधना की, भौतिकता की चकाचौंध से दूर रह कर के अध्यात्म की साधना करते हुए अध्यात्म और आगम में तल्लीन होने वाले महान आचार्य, जो आज से 1000-1500 वर्ष पूर्व हुए, अर्थात 2000 वर्ष पूर्व हुए, उन साधुओं का जीवन बहुत ही अच्छा जीवन हुआ करता था। धीरे धीरे भौतिकता की चकाचौंध बढ़ती गई और साधु का स्वरूप बदलता गया। उन आचार्यों ने हमारी भारतीय संस्कृति पर महान उपकार किया। निसंकोच होकर के निर्लोभ प्रवृत्ति बताते हुए, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, उन्होंने ऐसी जिन शासन की सेवा की। उन्हीं आचार्यों की श्रृंखला में हम आपसे बात करेंगे एक महान धरोहर के रूप में, एक महान जैनाचार्य के रूप में, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व अपने आप में बड़ा ही अनोखा है। ऐसे महान आचार्य जिनको लोग बोलते हैं आचार्य कुमुद चंद्र के नाम से, जिनका दूसरा नाम सिद्धसेन दिवाकर सूरी था। आज से 2078 साल पहले उन्होंने एक रचना लिखी, जिस प्रकार से मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर जी लिखा, उसी प्रकार सिद्धसेन दिवाकर अर्थात कुमुदचंद आचार्य ने कल्याण मंदिर नाम से स्तोत्र लिखा। इनका समय रहा ईसा की पहली शताब्दी, और कहते हैं इन महान आचार्यों के साथ एक घटना घटी। यह विक्रमादित्य द्वितीय के समय जो जैन के राजा थे, जिनको लोग राजाधिराज जो विक्रमादित्य प्रथम के पुत्र थे, वह विक्रमादित्य द्वितीय कहलाए। और वहाँ से एक दिन उज्जैन से विहार करते हुए आचार्य श्री निकल रहे थे, और उनसे शिवलिंग को नमस्कार करने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि आचार्य कुमुदचंद महाराज का जन्म उज्जैनी नगरी में कात्यायन गोत्र में देवर्षि ब्राह्मण के यहाँ पर माँ देवश्री की कोख से हुआ था। उन्होंने प्रद्यवादी नाम के गुरु से दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद आगे चलकर के उनका नाम सिद्धसेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा ने जब नमस्कार करने को बाध्य किया, तो उन्होंने चित्तौड़ के पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान किया,
और ध्यान करते हुए उन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। कहते हैं जब वो चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर में भगवान का ध्यान कर रहे थे, चित्तौड़गढ़ से वह मूर्ति उड़ करके अपने आप उज्जैन में शिवलिंग के पास आ जाती है। तब राजा को विस्मित होता है, आश्चर्य करता है, इतना बड़ा चमत्कार। उन्होंने ध्यान लगाते ही वह मूर्ति उनके पास आ गई। और जब ये चमत्कार हुआ, वहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान प्रकट हुए, तब लोगों ने जैन धर्म की जय जयकार से गुंजायमान किया। जैन धर्म की यशोगाथा को सभी ने जय जय शब्द से घोषित किया। और वह मूर्ति आज भी ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान है, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति। क्योंकि विक्रमादित्य महाराज के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। वे 9 रत्न अपने आप में अनमोल निधि के रूप में रहते थे। पहला नाम है बराह तिमिर, जो बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुए। दूसरे हुए धनवंतरी, जो चिकित्सा शास्त्र के बहुत बड़े धनी हुए। तीसरे हुए कालिदास, जो साहित्यकार और कवि के रूप में विख्यात रहे। अगले हुए छपणक, जो बौद्ध सन्यासी के रूप में रहे। और एक हुआ घट कर पर, जो कि शिल्पकार के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक हुए अमर सिंह, जो विद्वान थे, जिन्होंने अमर कोश लिखा। अगले हैं बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, जो वास्तुकला के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अगले बररुचि, जो विद्वान थे, कवि थे, संस्कृत और व्याकरण के। उन्हीं में से एक कालिदास जी थे, जिन्होंने शिवलिंग को नमस्कार करने के लिए बाध्य किया। लेकिन जब ये चमत्कार हुआ, सभी ने जैन धर्म का जय जयकार बोला। और पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते करते, जिसमें 44 काव्य हैं, उन 44 काव्यों की आराधना करते हुए, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति का प्रकट होना अपने आप में अद्भुत और आश्चर्य है। जिस प्रकार मानतुंग आचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की और एक भक्तांबर नाम का स्तोत्र बना, उसी प्रकार कुमुदचंद आचार्य ने पार्श्वनाथ भगवान का चिंतन किया और कल्याण मंदिर नाम का स्तोत्र बना। ऐसे महान आचार्य जिन्होंने उज्जैन के अंदर में यह चमत्कार दिखाया, और उज्जैन में ही उनका जन्म हुआ। आचार्य कुमुदचंद महाराज की 2 रचनाएं मिलती हैं। पहली रचना का नाम है सन्मति सूत्र, जो कि प्राकृतिक भाषा में लिखी हुई है, जिसमें नयों का विवेचन है। इस ग्रंथ में 3 कांड हैं, नय कांड, ज्ञान खंड, नय खंड, ज्ञान खंड, और तीसरा विशेष खंड। जो नय खंड है, इसमें 54 गाथाएं हैं। जो ज्ञान खंड है, इसमें 43 गाथाएं हैं। और जो विशेष कांड है, जिसका नाम ज्ञेय कांड है, उसमें 69 गाथाएं हैं। इस प्रकार आप तर्क शास्त्र में बहुत निपुण विद्वान थे। तर्क वाद विवाद में आपकी विद्या लोगों को आश्चर्यचकित करती थी। इसलिए आप वादी और कवि थे, और साथ साथ आप दार्शनिक भी थे। ऐसे दार्शनिक आचार्य जो वादी प्रतिवादी भी थे, और जो अपने आप में शास्त्रों में निपुण थे, ऐसे कुमुदचंद महाराज हमेशा जयवंत रहें। हमने उनकी कथा को सुना। वास्तविकता में ये महान आचार्यों की गाथा आज हमारे बच्चे, वृद्ध, बूढ़े, साधु, कोई भी इस बात का चिंता नहीं करता है, जिक्र नहीं करता है कि हमारे आने वाले आचार्यों के लिए एक सूत्र रूप में बांधा जाए, उन्हें सूत्र के रूप में कुछ संदेश दिया जाए। हमारे महान आचार्यों ने बहुत कृपा दृष्टि करी, बड़ी अनुकंपा की है, जो हमें इतना सारा इतिहास दे गए हैं। वो लिख लिख करके चले गए हैं, और हम उनके इतिहास को पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस कल्याण मंदिर के स्त्रोत को पढ़ करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, एक जिनत्व को जान सकते हैं, और भगवान पार्श्वनाथ की महिमा को जान सकते हैं। ऐसे कुमुदचंद आचार्य महाराज एक ध्रुव तारा के रूप में
जब तक कल्याण मंदिर रहेगा तब तक यह इनका नाम यशो गाथा के रूप में लिया जाएगा। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, ऐसा सूत्र, यह जयवंत रहे जिन शासन। बोलिए आचार्य श्री कुमुद चंद्र महाराज की जय।